कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि। मैं अर्चना तिवारी आप सभी लोगों को नमस्कार और प्रणाम करती हूँ। आज सुनते हैं एक ऐसी आस्था और विश्वास की कहानी जिसे कृपया करके आप लोग अगर पूरा सुनेंगे, अगर टाइम हो तो ही पूरा वीडियो वॉच करें और तो ही देखें, वरना टाइम रहने के बाद ही देखें। क्योंकि आप लोगों से निवेदन है कि जब तक पूरा वीडियो नहीं देखेंगे, सारी चीज़ें समझ में नहीं आएँगी तो परिवर्तन बिल्कुल नज़र नहीं आएगा और आपको देखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए उल्टा-सीधा चीज़ें देखने से ज़्यादा अच्छा है कि वो चीज़ें देखें जिससे आपका परिवार सुरक्षित हो, आप सुरक्षित हों, स्वस्थ हों और एक सुंदर मोटिवेशन आपको मिले, जो उम्मीद की किरण आपको नज़र आए, जिसमें वो और आपकी आस्था और विश्वास दोनों पक्के हो जाएँ। तो चलिए जानते हैं आस्था और विश्वास। आस्था भगवान में और विश्वास हमारा। इसी मोटिवेशन पे एक लाइन ज़रूर बोलना चाहेंगे कि अगर सच्चा मन और सच्चा हृदय है और वो किसी का दास है, तो सही रूप से उसको प्रमाण जो होता है वो मिलेगा और कभी कोई कोशिश जो अच्छी होती है, वो बेकार नहीं जाती। क्योंकि भगवान तभी किसी से मिलाते हैं किसी को, जब किसी से जोड़ते हैं किसी को, तो उसमें एक उम्मीद की किरण होती है, एक जागृति होती है और उसमें एक लक्ष्य होता है, जो अपने लक्ष्य को निर्धारित करके आगे बढ़ता है और बढ़ता ही जाता है। और वो कर्म ऐसा होता है कि आपको सुरक्षित करवाता है, आपकी व्यवस्था को सुरक्षित करवाता है, आपके अपने जीवन को सुरक्षित करवाता है, क्योंकि जीवन नाव है और खेवनार उसकी आस्था है। तो इसी बात पे आस्था और विश्वास की कहानी है। कहानी एक राजा थे और रानी थी, उनका कोई वंश नहीं था। राजा और रानी वंश के कारण काफ़ी परेशान रहते थे, क्योंकि सारी सत्ता यही कहती थी कि आपके राज्य को कौन चलाएगा और इस आस्था को जो लोग जानते हैं उसको कैसे पूरा होगा और कौन कौन हमारा अब से भगवान बनेगा। क्योंकि राजा चरित्र से बहुत अच्छे थे और रानी भी अच्छी थी। लोगों का जो मान-सम्मान था वो उनको पूरा मिलता था। उनके राजपाट में कोई कमी नहीं थी और राजा को एक आस्था थी अपने भगवान में। उस भगवान में जिसकी पूजा अर्चना करते थे, भगवान कृष्ण थे। उनके घर में कृष्ण भगवान की मूर्ति के सिवा दूसरा कुछ राजा इतने परेशान हो गए, लेकिन कुछ कर्मों के कारण कहते हैं ना कि जब बुराई दौड़ती है और जब बुद्धि दुर्बुद्धि में बदलती है तो कुछ ना कुछ पिछले जन्म का भी हिसाब होता है। बहुत अच्छे-अच्छे लोगों को रंक बन जाना पड़ता है कर्मों के कारण और बहुत बुरे लोग भी जो होते हैं कर्मों के कारण बहुत अच्छा हो जाते हैं। तो उसी तरह राजा रानी की कुछ गलतियों के कारण राजा को भी उस दुःख का भागीदारी बनना पड़ा और धीरे-धीरे उनके वंश के साथ उनके राज्य का भी राज्य समाप्त हो गया। राजा अपनी आस्था को पूरा करने के लिए भगवान के पास बिल्कुल जाते, लेकिन उनके पास कुछ था ही नहीं कि उनकी सेवा अर्चना भी कर कर पाएँ। राजा के पास इतनी संपत्ति थी, इतना धन था कि वो राज्य में बाँटते हैं और रोज़ बाँटते हैं तो भी कमी नहीं होती और सारी सत्ता बैठकर खाती और उनके कामों को आसानी से कर देती। लेकिन रानी की कुछ गलतियों के कारण राजा का विश्वास जो लोगों के प्रति था, लोगों का राजा के प्रति था, सब चूर हो चुका था और उसमें कुछ बचा ही नहीं था। राजा इतने दुखी हो गए, इतने गरीब हो गए, इतने लाचार हो गए, शरीर से भी अस्वस्थ हो गए। बस एक उनकी आस्था जो थी बस वही नहीं मरी थी और दुनिया की और शारीरिक रूप से जितनी चीज़ें भगवान से मिलनी थी और जो मिली थी सब समाप्त हो गई। राजा के पिछले जन्म के कर्मों के कारण और पिछले जन्म में उनका कर्म क्या था कि रानी के साथ वो बैल और कुतिया के जन्म में थे लोग और दोनों लोगों ने अपने बेटे द्वारा बनाई हुई खीर का जूठा कर देने से सारे ब्राह्मण को उपवास करना पड़ा था। इसी के कारण उनको ये दोष लगा था और उनके राज्य का उन लोगों के श्राप के कारण सारे अंश खत्म हो गए। इस तरह राजा अपना दुःख सहते-सहते असहाय दुखी हो गए और रानी भी उनके साथ दुखी हो गईं। दोनों लोग सोच में पड़ गए कि किस गलती के कारण इतनी बड़ी सज़ा मिली। जिस राज्य में कुत्ते-बिल्ली उपवास नहीं करते थे, उसी राज्य को आज ख़त्म होने से हम लोग उपवास कर रहे हैं। हमारे घर में भगवान की पूजा करने के लिए खीर बनाने तक की व्यवस्था नहीं है। राजा बहुत परेशान हुए और अपने पिछले जो उनके वो थे घर के राजपुरोहित उनको बुलाएँ और उस उपरहित से उनको दिखाएँ और बताएँ कि हमारी कुंडली देखकर बताइए कि इसमें क्या दोष है और क्यों हमारे साथ ऐसा हुआ। हमारे घर का पहले वंश का नाश हुआ और फिर हमारे संपत्ति, जन-धन सब पे हानि हो गई।
राजा परेशान होकर अपने पुरोहित को बुलाए। पुरोहित देखकर सारी बातें उनको सारी व्यथा बता दी। सारी व्यथा सुनकर राजा इतने दुखी हो गए और भगवान के चरण में जाकर बैठे और बोले, सब कुछ आपसे ही है। हमको नहीं पता था कि हमारा पाप हम पे चढ़ रहा है और हमारा पुण्य हमसे खत्म हो रहा है, नहीं तो कोई और उपाय हम किए होते। इसलिए पुण्य कर्म को आप बढ़ाने के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। मेरे पास धन नहीं है, मेरे पास हिम्मत नहीं है, मेरा कोई वंश नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे दिल में, मेरे आस्था में आपका एक साया और विश्वास है, जिससे मैं फिर से अपने ज़िंदगी को जीना शुरू कर लूँ। और मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी गलतियों को क्षमा करके भगवान के चरण में रखूँ और भगवान क्षमा करें, जिससे हम फिर से अपने जीवन को शुरू कर पाएँ। इस तरह राजा का दुःख धीरे-धीरे कटता गया और राजा भगवान में आस्था थी और विश्वास भी था। इससे धीरे-धीरे उनकी नैया चलने लगी। फिर राजा ने कहा कि भले ही हमारे घर में व्यवस्था नहीं है और हम अपने पूर्ण कर्मों को जो है उसको सही नहीं कर पाते हैं, तो जो हमारा पूर्व का कर्म है, पूर्व मतलब पहले का कर्म है, पिछले जन्म का बाकी रह गया है, वो हम इस जन्म में करके अपने हर दुःख को दूर करना ज़रूर करेंगे। और एक कोशिश ये होती है कि अगर कोशिश करना इंसान शुरू कर दे, तो चाहे गंगा जी में पत्थर राम राम कह के डाला गया और तैर गया, और तरने के बाद उस पे भगवान का पुल बन गया और माता लक्ष्मी सीता जो थी वो आ गईं। तो इसी तरह आस्था उनकी थी। उनके घर में खाने की भी व्यवस्था नहीं थी, इसलिए राजा दे दिए और अपने घर में ब्राह्मणों को आज्ञा दिए कि हमारे घर आपको भोजन करना है अक्षय तृतीया के दिन। अक्षय तृतीया का व्रत ऐसा होता है कि जिस व्रत को करने से कभी किसी की क्षय नहीं होती और उसके कुल का कभी नाश नहीं होता, किसी औरत के सौभाग्य में कमी नहीं होती। इस पे वीडियो मैं फिर से आप लोगों को दूंगी। अक्षय तृतीया आने ही वाली है, बहुत दिन नहीं है, इसलिए ज़रूर बताऊंगी। लेकिन अभी इस कहानी को पूर्ण रूप से सुन लें। तो राजा आज्ञा तो दे दिए, लेकिन राजा के घर में खीर की व्यवस्था नहीं थी। राजा जन लोगों में भीख मांगने के लिए चले गए और सोचें इस तरह से व्यवस्था करेंगे, लेकिन दुर्भाग्यवश खीर का भी व्यवस्था नहीं हुआ। रानी रोई, रोते हुए शाम को बताई राजा से कि आज तो ये भी व्यवस्था नहीं हुई, हमारे किचन में कुछ है ही नहीं, तो हम ब्राह्मणों को क्या खिलाएंगे। तो चलिए आज ब्राह्मणों को मना कर दीजिए, व्यवस्था करने के बाद ही खिलाया जाएगा। राजा कहें पहले तो हमने गलतियां कर चुकी हैं, अब कोई ऐसी गलती नहीं करेंगे कि जिस गलती के कारण हमारा आने वाला जन्म भी हमारे इस दुख का कारण बने और ये कारण हमारा दुख का कारण हो जाए। इसीलिए हम भगवान से आस्था रखते हैं, सारी व्यवस्था वो करेंगे। हमारा कर्म करना ज़रूरी है, हमारा कर्म करना फ़र्ज़ है, हमारा भाग्य है, बस हमें फल की इच्छा गीता के अनुसार नहीं करना है। इस तरह राजा गए, ब्राह्मणों को आज्ञा दिए, ब्राह्मण आते ही रहे। राजा रानी से कहें जाइए किचन में, देखिए हमारे भगवान ज़रूर कुछ व्यवस्था करेंगे। किचन में सारी व्यवस्थाएं 56 भोग बनकर तैयार थीं। जैसे रानी अंदर गई, महक से उनका सर गूंजने लगा और राजा से आके बताएं कि भगवान ने हमें आस्था दी, हमें विश्वास दिया और हमारे फर्ज को पूरा किया। इस तरह भगवान में आस्था रखने वाले कभी दुखी नहीं होते और अपने जीवन में कभी परेशान नहीं होते। दुख तो आता है, लेकिन हर दुख को टालने के लिए आपके पास बुद्धि भी आती है। हर समस्या का समाधान आपको खुद से समझ में आता है। सही रास्ता आपका दुख नहीं, आपकी आस्था दिखाती है, आपका विश्वास दिखाता है। अगर बड़ी बीमारी है तो उस बीमारी से लड़ने के लिए सही योग्य कोई उनकी सेवा में लग जाता है। जहाँ आप जाते हैं वहाँ आपके काम बनाने के लिए भगवान किसी न किसी रूप में आपके साथ आ ही जाते हैं। इस तरह से आस्था उनकी पूरी हुई। पूरा ब्राह्मण भोजन किए राजा के घर और रानी के साथ मिल के राजा रानी दोनों लोग ब्राह्मणों की सेवा किए और जो पूर्व जन्म का उनका पाप का भागीदारी बने थे, वो पूर्व जन्म का पाप जो था वो कट गया। राजा सुसंगठित सुव्यवस्थित अपने घर में रहने लगे और सारे ब्राह्मण उनको आशीर्वाद दिए कि हमारा जो पुराना श्राप था वो कटित हो गया और आज के सुख से मैं इतना खुशी हूँ कि हम आशीर्वाद देते हैं कि आपके राज्य में एक वंश जरूर आए और आपके राज्य को चलाने वाला आपकी तरह कोई ब्राह्मण आए।
तो राजा को वो ब्राह्मण मिला, राजा राज्य चलाने के लिए वंश मिल गया। और इस तरह अक्षय तृतीया के दिन का जो उनका दान दक्षिणा ब्राह्मणों के साथ हुआ, वो 100 गुना परिपूर्ण होकर फलीभूत हो गया और राजा खुशी-खुशी अपने राज्य में राज करने लगे। इस तरह राजा का विश्वास भगवान में और उनका आस्था जो था वो पूर्ण हुआ। इसीलिए कभी भी भगवान पे विश्वास आस्था करने वाले दुखी नहीं होते हैं, हमेशा सुख का भागीदारी बनते हैं। जय माता जी, हर हर महादेव। और लाइक करना, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर कमेंट में बताएँ।